श्री वशिष्ठ स्मृति 11वां अध्याय। श्राद्ध का विचार। 6 कर्मों में रत ब्राह्मण घर के देवताओं को बलि प्रदान करे। वेद पाठी और ब्रह्मचारी को अन्न देकर फिर पितरों को अन्न दे। इसके पीछे अतिथि को भोजन कराए। इसके पीछे बंधु बांधवों को भोजन कराए। फिर वृद्ध, युवा, कुमार, बालक तथा घर के सेवक को जिमाए। इसके पीछे कुत्ते, चांडाल, पतित तथा कौवा आदि को भोजन कराए। फिर पृथ्वी पर बलि दे और शूद्रों को उच्छिष्ट दे तथा शेष अन्न को आप सावधानी से भोजन करे। सब अन्न के उपभोग हो जाने पर फिर पाक करे। यदि वैश्यदेव की निवृत्ति पर अतिथि घर में आ जाए तो उसके लिए भोजन बनवाए। कारण कि जो ब्राह्मण अतिथि घर में आ जाए तो दोबारा अग्नि उत्पन्न होती है और वर्षा के समय के अतिरिक्त अतिथि भोजन के उपरांत उस घर से चला जाए उसको शांति वाले जन जानते हैं। अतिथि को भोजन कराकर सेवा करे और ग्राम की सीमा तक उसके पीछे पीछे चला जाए अथवा जब तक वह लौटने को ना कहे तब तक चले। महालय प्रतिपक्ष में चतुर्थी के उपरांत पितरों को दे। पहले दिन ब्राह्मणों को न्योता देकर सन्यासी, गृहस्थ, साधु, वृद्ध, शुद्ध कर्म करने वाले, वेद पढ़ने वाले शिष्य तथा अपने शिष्य और गुणी इनको भोजन कराए। और जिसके सफेद दांत हो, लोभी हो, दांत जिसके काले हो, कुष्ठी और जिसके नख भूरे हो, इन सबको त्याग दे। इसमें यह भी वचन है कि जो मंत्रों का जानने वाला हो उसका शरीर या वह पंक्ति को दूषित करने वाला हो, हमने उसको दूषित नहीं कहा, कारण कि वह पंक्ति को पवित्र करने वाला है। श्राद्ध की उच्छिष्ट को दिन छिपने से पहले फेंक दे। आकाश में जो जल की धारा पड़ती है उसको वह पीते हैं जिनको उदक दान दिया हो। जब तक सूर्यदेव ना छिपते हैं तब तक वे उच्छिष्ट से पुष्ट रहते हैं। फिर वे उच्छिष्ट भागियों के देने से अक्षय दूध की धारा हो जाती है। जो बिना संस्कार के मर गए हैं अर्थात जिनका संस्कार नहीं हुआ है उनका प्रवेश श्राद्ध में नहीं होता है। उनके भाग को मनु ने उच्छिष्ट और उच्छेषण इन दोनों को कहा है। पृथ्वी पर जल सहित जो विकिर का लेप है उसे उच्छेषण कहते हैं। बिना संतान के हुए तथा बिना अवस्था के जो मर गए हैं उनको विकिर देना उचित है। दोनों शाखाओं के अतिरिक्त पृथक पृथक हाथों से जो पितरों को अन्न देता है उस अन्न की बाट दुष्ट चित्त वाले असुर देखते हैं। इस कारण एक हाथ से अन्न को परोसना उचित नहीं अथवा भोजन के पास बैठकर दोनों उच्छेषण दे। 2 विश्व देवों के कार्य में और 3 पितरों के कार्य में अथवा दोनों जगह एक एक ब्राह्मण को धनवान भी भोजन कराए और अधिक का जिमाना उचित नहीं। और सत्कर्म, देश, समय, शौच और ब्राह्मण की संपत्ति विस्तार इन 5 को नष्ट कर देता है। इस कारण अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना उचित नहीं या एक ही वेद के पार को जानने वाले ब्राह्मण को भोजन कराए जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त, शीलवान और सबको लक्षणों से हीन हो। फिर यदि श्राद्ध में एक ब्राह्मण को भोजन कराएं तो वहां सब देव कैसे हों? उत्तर, संपूर्ण अन्न एक पात्र में रखकर देवताओं के स्थान में रखकर फिर श्राद्ध प्रारंभ होता है और उस अन्न को अग्नि में डाल दे या ब्रह्मचारी को देते। जब तक अन्न गर्म रहता है तब तक पितर मौन धारण करके भोजन करते हैं। अन्न के गुणों को बखानना उचित नहीं। पितरों के तृप्त होने पर अन्न की प्रशंसा करनी उचित है। श्राद्ध में नियुक्त होकर यदि जो मनुष्य देवताओं के कार्य को त्याग दे तो जितने पशु के शरीर में रोम होते हैं उतने समय तक नरक में वास करता है। श्राद्ध में 3 वस्तु पवित्र हैं, दौहित्र, कुतुबकाल और तिल। इनसे ही अन्न की प्रशंसा है। अक्रोध, शीघ्रता का त्याग और शौच ये तीनों सामग्री श्राद्ध के अन्न को श्रेष्ठ करती हैं। दिन के 8वें भाग में सूर्य मंद होता है। उस समय का नाम कुतुब है। उस समय पितरों को जो दिया जाता है सो अक्षय होता है।
जो मनुष्य श्राद्ध करके या श्राद्ध के अन्न को भोजन करके मैथुन करता है, उसके पितर उस महीने में मांस और रेत भोजन करते हैं। जो श्राद्ध करके या श्राद्ध के अन्न को भोजन करके विद्या पढ़ता है, वह ना जाने किस योनि में उत्पन्न होगा और उस जन्म में उसे विद्या प्राप्त नहीं होती और वह अल्पायु होता है। जिस भांति पक्षी पीपल के वृक्ष को देखकर आशा करते हैं, उसी प्रकार पितामह फिर पितामह उत्पन्न हुए पुत्र के प्रति आशा रखते हैं कि हमारा पुत्र हमें मीठा मांस, शाक, दूध, खीर आदि देगा, वर्षा और मघाओं में हमारा श्राद्ध करेगा। जो पुत्र संतान को बढ़ाने वाला, पितरों के कार्य में तृप्ति करने वाला है, देवता के समान ब्राह्मण संपत्ति युक्त पूर्व पुरुषगण उसकी प्रशंसा करते हैं। जिस भांति किसान उत्तम वर्षा को देखकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार पितर उसे देखकर आनंदित होते हैं। जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितर उससे ही पुत्रवान होते हैं। श्रावणी पूर्णिमा, आग्रहायण अगहन की पूर्णिमा और अष्टका, इन दिनों में पितरादिकों का श्राद्ध करे, अथवा जब उत्तम द्रव्य और देश तथा ब्राह्मण इनका समागम हो जाए, उस समय में भी श्राद्ध करने का नियम है। जो ब्राह्मण अहिताग्नि है, वे दर्श पौर्णमास यज्ञ, आग्रहायण यज्ञ, चातुर्मासी यज्ञ, पशु तथा सोम इन यज्ञों को अवश्य करे, कारण कि यह ऋण नियम से है। देवताओं के निकट यज्ञ का ऋण है, पितरों के निकट से मनुष्य संतान का ऋणी है और ऋषियों के निकट से ब्रह्मचर्य का, वेदादि अध्ययन का ऋण है। इन तीनों के ऋण से ऋणी होकर ब्राह्मण जन्म लेता है तथा वे यज्ञशील और पुत्रवान तथा ब्रह्मचर्य धारण करने से ही ऋण से छूटता है। गर्भ से लगाकर 8वें वर्ष में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत करे और गर्भ से लगाकर 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत कराने का विधि है। ब्राह्मण का दंड ढाक या बेल के वृक्ष का है और क्षत्रिय का दंड बट के वृक्ष का है और वैश्य का दंड गूलर के वृक्ष का है। काले मृग की छाल ब्राह्मण का दुपट्टा है, रूरू मृग का चर्म क्षत्रिय का और गौ या छाक का चर्म वैश्य का वस्त्र है। सफेद और नवीन वस्त्र ब्राह्मण का है, मंजीर से रंगा हुआ वस्त्र क्षत्रिय का और रेशम का हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र वैश्य का होता है, अथवा तीनों के ही बिना रंगा हुआ सूत का वस्त्र धारण करने के योग्य है। ब्राह्मण पहले भव शब्द का प्रयोग करे, क्षत्रिय बीच में भव शब्द का उच्चारण करे और वैश्य अंत में भव शब्द का प्रयोग करे। गर्भ से लगाकर 16 वर्ष तक ब्राह्मण का और गर्भ से लेकर 22 वर्ष तक क्षत्रिय का और गर्भ से लेकर 24 वर्ष तक वैश्य के यज्ञोपवीत करने की विधि है। इसके उपरांत जो यज्ञोपवीत ना हो तो वह पतित होता है और उसे गायत्री का अधिकार नहीं होता। फिर उनका यज्ञोपवीत करना उचित नहीं और ना उन्हें भेद पढ़ाए अथवा यज्ञ कराना भी कर्तव्य नहीं। उनके साथ विवाह ना करे। जो मनुष्य गायत्री से पतित होता है वे उद्दालक व्रत करे, 2 महीने तक जौ के आटे का भोजन करे, 1 महीने तक शहद खाए, 8 दिन तक घी पिए, 6 दिन तक जो बिना मांगे मिले उससे निर्वाह करे और 3 दिन तक केवल जल ही पीकर जीवन धारण करे। 1 अहोरात्र उपवास करे, इसका नाम उद्दालक व्रत है। या किसी के अश्वमेध यज्ञ में अव्रत स्नान करे अथवा व्रात्य स्तोम यज्ञ करे